कांग्रेस थी, कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी। कई लोगों को जब पार्टी में कुछ नहीं मिलता तो कहने लगते हैं पार्टी अपने रास्ते से भटक गई। कि जहां पार्टी कमजोर पड़ रही है, क्या उस कमजोरियों पे हम सवाल उठा रहे हैं या हम पार्टी में कमजोर हैं इसलिए सवाल उठा रहे हैं? तो इतनी सुंदरता के बाद अगर लोग हमें नहीं चुन रहे हैं तो कुछ तो कमजोरी है। आज कुछ हिंदुओं को ये समझाने लगे हैं कि मुसलमान की जगह नहीं है इस देश में। तो बेरोजगारी की बात तो कांग्रेस ही कर रही है। कांग्रेस में राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय जनता में कोई नेता हो तो आप मुझे बताओ। 2029 में आप बनारस को छोड़िए, हो सकता है गांधीनगर से भी ना जीत पाए मोदी। धर्म का सड़िया आया, झूठ तंत्र से कांग्रेस बदनाम होने लगी, तो वही नरेंद्र मोदी जिसका नाम लेने से कतराते थे बीजेपी, उसके गुणगान करने लगे। तो मोदी के कारण बीजेपी कंटिन्यूअसली हारती रही 10 साल पूरे हिंदुस्तान में। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस को केरला में एक बड़ी जीत मिली। हालांकि तमिलनाडु में भी उन्होंने अपना सहयोगी दल के नाते सरकार बनाई है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण राज्य थे जिसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ पिछले कई चुनावों में हमने देखा है कि कांग्रेस के अंदर तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो भी अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही सारी राजनीति घूमती रहती है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं जो बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। संदीप दीक्षित जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं और लंबा राजनीतिक अनुभव उनका है। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि अभी कांग्रेस किस स्थिति में है। संदीप सर, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी। नमस्कार भैया। संदीप सर, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, सब जानते हैं, लेकिन कांग्रेस आज जिस हालातों में है, ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस बची है। चाहे पार्टी के अंदर की बात हो या स्टेट वाइज पॉलिटिक्स की बात हो, आप किस तरह आंक रहे हैं कांग्रेस के अभी स्टैंडर्ड को? सर अभी देखो, एक चीज मैं बता दूं, पहले किसी भी पार्टी की जब आप पहचान लोगे, कुछ पार्टियां होती हैं जो केवल चुनाव की पार्टियां होती हैं, कुछ पार्टियां होती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि उनका एक मकसद होता है, वो कुछ करना चाहती हैं और एक तरीके से करना चाहती हैं। जी। जैसे आप लोग कई बार आइडियोलॉजी कहते हो, ठीक है, और जहां तक आइडियोलॉजी की बात है, कांग्रेस थी, कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी। कभी कभी लोग आप क्या करना चाहते हो, क्या आपकी पहचान है, कभी उससे ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं, कभी कम। कभी अपने संगठन की कमजोरियां, कम संगठन शायद उतना ताकतवर नहीं रहता कि आपका संदेश आगे ले जा सके, उसमें जब कमजोरियां आती हैं तो चुनावी मैदान में पार्टी कमजोर दिखती है। बिल्कुल। तो वहां हम लोग, स्वाभाविक है कि जो 20, 25, 30 साल पहले थे, आज उस तरीके से हम नहीं हैं। प्लस हम लोगों से बिल्कुल विपरीत सोच के लोग जो आए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से और उसके बाद जिस तरह अब चल रहा है कि पूरी की पूरी सरकारी और इलेक्शन की मशीनरी को मैनिपुलेट करके एक अपना, मुझे लगता है कि जहां जितना वो हैं लोकप्रिय, उससे भी ज़्यादा आज अपना एक पहचान बनाने की और एक सत्ता पर कब्जा करने की उन्होंने एक भरपूर और सफल कोशिश की है। तो जी, क्योंकि आप एक ऐसे नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने लगातार ये बात कही कि जो किसी के अंदर असंतोष है पार्टी को लेकर या नेताओं को लेकर, खुल के अपनी बात रखें। आपने लगातार पहले भी ये बातें रखी कि पार्टी में अपनी बात को खुलकर रखना चाहिए। क्या आज की डेट में पार्टी में कई ऐसे नेताओं में असंतोष है आज भी कि अपनी बात को खुलकर नहीं रख पाते हैं? सिर्फ जो ऊपरी लेवल पर जो पार्टी आला कमान है वही फैसले ले पाती है, दूसरे नेता अपनी खुलकर बात नहीं रख पाते हैं। यही कारण है कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। देखो, इसमें ऐसा है, कुछ हमको सवाल अपनों पे भी पूछना चाहिए। अगर मेरा कांग्रेस से द्वेष या कांग्रेस से नाराजगी ये है कि मैं नहीं हूं, तो वो व्यक्तिगत है, वो नीतिगत नहीं है कि भाई फलाने अध्यक्ष है मैं क्यों नहीं, फलाने को टिकट मिली मुझे क्यों नहीं। ठीक है, कभी कभी हर व्यक्ति को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं, चाहत होती है, वो ठीक है राजनीति में, हाँ, वो उतना वहां तक चलता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको पार्टी के, मैं ये चाहता हूं कि पार्टी के मूल काम करने के तरीके या पार्टी किस विचारों से चल रही है, ये क्या लोगों में अपना संदेश दे पा रही है, उन पर अगर मतभेद है तो पार्टी आपको जगह देती है। लेकिन मैं उसमें मतभेद बहुत कम देखता हूं। लेकिन कई लोगों को जब पार्टी में कुछ नहीं मिलता तो कहने लगते हैं पार्टी अपने रास्ते से भटक गई। तो जब आप थे तब भी तो भटकी हुई थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी बात नहीं करनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं इतनी डेमोक्रेटिक की हर आदमी की आवाज आनी चाहिए। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं से और अपने आप से भी क्वेश्चन कर रहा हूं कि जहां पार्टी कमजोर पड़ रही है, क्या उस कमजोरियों पे हम सवाल उठा रहे हैं या हम पार्टी में कमजोर हैं इसलिए सवाल उठा रहे हैं? बहुत बड़ा अंतर है दोनों। बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि आज दूसरे तरीके के लोग पार्टी में ज्यादा हैं, पहले तरीके के लोग पार्टी में कम हैं। क्योंकि पहले वाले सवाल अगर आप पूछेंगे और कांग्रेस अगर अपने सोच विचार से भटकेगी तो कांग्रेस को भी मजबूर होना पड़ेगा उस बारे में सोचने के लिए। क्योंकि कई बार ये बातें चर्चा सामने आई है कि पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है, जी हजूरी करने वाले लोग ज़्यादा पसंद है उनको, और जो उनकी बात को सुनता है, समझता है, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है।
जो एक्चुअल में कार्यकर्ता, जमीन पे कार्यकर्ता होता है, जैसे आप हैं, इतने ग्रासरूट लेवल से उठकर आए हैं, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पार्टी छोड़कर भी चले गए। यही उनका कहना था कि पार्टी को जी हुजूर करने वाले लोग ज़्यादा पसंद है, जो एक्चुअल में पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं उनको दरकिनार कर दिया नहीं हो सकता है। देखिए, जी हुजूर करने वाले तो हमेशा रहेंगे, चाहे डेमोक्रेटिक हो चाहे रजवाड़े का हो। दरबार का एक चरित्र होता है, और वो दरबार का चरित्र केवल दिल्ली में नहीं है या कांग्रेस में नहीं है। नरेंद्र मोदी के आसपास कोई हुआ है तो सवाल पूछ लेगा। सही बात। मीडिया में भी आज कोई बात, तो मीडिया भी उनका दरबारी हो गया ना। आजकल तो ब्यूरोक्रेसी भी दरबारी हो गई। कांग्रेस में कोई कह सकता था कि जो चाहे ब्यूरोक्रेसी से करवा लो, बल्कि यही कहते थे यार, अधिकारी अगर मना कर देता, गुमराह कर देता कांग्रेसियों को, तो कम से कम इतना तो था कि हमारी जी हुजूरी हो सकता है हमारे आसपास के 3-4 में हो। हम पूरे समाज में, पूरी व्यवस्थाओं में, पूरे सरकार में तो जी हुजूरी नहीं करवाते थे। ये भी तो आप अंतर देखिए। पार्टी थोड़ा होगा सर, हमेशा होगा, हमेशा होगा, हर जगह होता है, हर जगह होता है। देखो, एक स्वभाव होता है व्यक्ति का, कोई आप भी आपसे हमेशा विरोध करता रहे, उससे उतना बन के काम नहीं करते। जरूरी बात यह है कि क्या आप जिसको कहते हैं ना क्रिटिकल निर्णय, जिनके दूरगामी परिणाम होते हैं, क्या उनमें आप स्वच्छ मन से, देखो अल्टीमेटली अपनी सोच है, कभी हमारी सोच गलत भी हो सकती है, कभी हमारी सोच के सार्थक परिणाम भी हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हम सही कारणों से एक निर्णय चुन रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन संदीप, उसमें मैं मानता हूं, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि कोई हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन ये राज्यों में लंबी फहरिस्त है। अच्छा, दूसरा मुझे एक चीज बताइए ना, जो हमें छोड़ के चले गए, ठीक है, वो कौन से वहां विचारधारा में गए हैं, या उनकी कौन सी वहां सुनी जा रही है? उनको पद ही तो मिले हैं जी, ठीक है। तो आप या तो ये कह दो कि मैं बिकने के लिए तैयार हूं, ठीक है, आपने नहीं खरीदा, पद नहीं दिया, तो मैं वहां जा रहा हूं। ऐसा क्यों होता है कि सब वहां जाकर, सब कहते हैं ना देश सेवा के लिए, कोई मंत्री बन गया, कोई सांसद बन गया, कोई गवर्नर बन गया, ठीक है। अगर आपको वैसा लगता तो बताते। दूसरा, पार्टी में वो क्या करते, जब वो टीवी पर आते हैं, आप उनका वो देखिए, राहुल गांधी जी पे हमला, उनके इर्द गिर्द 3-4-5 लोग हैं, उन पर हमला, ठीक है, प्रियंका जी पे हमला, कोई उदाहरण दे देंगे उस पे हमला। ये तो व्यक्तिगत हुए। आज तक भी क्या उन्होंने बताया है कि कांग्रेस की नीतियां जो 70 साल की थी उसमें कुछ ऐसा रहा हो, या उसके बारे में जब कांग्रेस में थे तब रहा हो? तो इसलिए मेरा इन लोगों के प्रति कोई बहुत ज्यादा सहानुभूति नहीं होती है। मैं मानता हूं हो सकता है आपको जगह ना मिलती हो। अब जैसे इनमें से कई लोग हैं, मुझे जैसे याद है जब मिलिंद जी छोड़ के गए, या जब क्या कहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के गए, या और कोई और छोड़ के गया, कि मुझे आज जो मिलना था वो नहीं मिला, तो याद करिए जब आपको मिला था, आपको तो इसलिए मिला था, लेकिन उनकी सुनिए, आप तो ये रही ना, सुनिए, तो आप तो हमारी बात नहीं सुनी एक जाती। मिनट, उसी आपको भी तो इसीलिए मिला था क्योंकि आप किसी के बेटे थे। मैं भी तो इसलिए मिला, मैं शीला दीक्षित का बेटा था। अगर ये माधवराव सिंधिया के बेटे नहीं होते तो इनको मिलती टिकट। तो उस समय किसी और का हक काटा गया तो इनको दिक्कत नहीं है, तब कांग्रेस बिल्कुल ठीक है। मिलिंद देवरा जी को टिकट मिलती है, अगर किसी कार्यकर्ता को नहीं मिली तो कांग्रेस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप देवरा जी के बेटे हो। तो मुझे इन सबसे यही सवाल है कि जब तक आपको मिलता रहा, या तो आप बताते कि जब मुझे मिला तो परफेक्ट सिस्टम था, जब नहीं मिला तो इम्परफेक्ट हो गया, तो मैं मानूं कि आपको, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। इसलिए मेरे क्या, फिर आपकी क्या लेजिटिमेसी है? देखिए, कुछ लोगों ने छोड़ा या कुछ लोगों ने विरोध प्रकट किया जिनका नीति के कारण था, या जिनको कभी नहीं मिलता था, उनका मैं सम्मान करता हूं। और पार्टी में स्वाभाविक है, कमजोरी है, नहीं तो हम आज 100 सीट पर क्यों होंगे? हमारी जैसी धरोहर किसी की नहीं। मैं इसलिए मैं कांग्रेस में हूं कि हमारी जैसी विचारधारा किसी की नहीं। हम जो कहते हैं वही इस देश को होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं। तो इतनी सुंदरता के बाद अगर लोग हमें नहीं चुन रहे हैं तो कुछ तो कमजोरी है। लेकिन क्या इंसान उस कमजोरी को ठीक करने की तरफ अंदेशा कर रहा है, या उस कमजोरी में मुझ जैसा जुड़ जाए उसकी तरफ अंदेशा कर रहा है? मैं इसलिए बार बार कहता हूं, विरोध किस चीज का है। और मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि मैं कोई पर्दा डाल रहा हूं कि हमारे में कमजोरी नहीं है। बीजेपी 350 या 300 या 250 सीटें ला रही है, क्या उसमें ही सब ठीक है? उसमें कमजोरियां नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या उसमें ऐसी प्रवृत्तियां नहीं है जो हमारे हिसाब से देश या समाज के लिए? आप ये बात मान रहे हैं कि हाँ, ऐसे लोग हर जगह रहे हैं, जीजूरी करने वाले, बिल्कुल और पार्टियों को पसंद रहते हैं। ऐसे लोगों को पसंद होते हैं, मुझे भी पसंद है। मैं भी शायद जब अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नाम दूंगा या अपने यहाँ कॉर्पोरेटर के नाम दूंगा, तो हो सकता है कई ऐसे लोगों का मैं नाम दूं। नुकसान भी होता है, कभी होता है, कभी देखिए, लेकिन कांग्रेस में मोस्टली हुआ है सर। सुनिए, लॉयल्टी में दोनों चीजें होती है। लॉयल्टी के कारण आपकी टीम बनती है, और आपका काम जो आपके लॉयल होते हैं वो करते हैं। कुछ देखो, राजनीति में
कोई दक्षता, कोई स्किल, क्या कोई क्या कॉम्पिटेंस क्या नहीं है, कोई ज्योतिरादित्य कॉम्पिटेंस सिंधिया उस लॉयल हिसाब नहीं से थे, नहीं है। मुलिंदर लॉयल नहीं थे, या और तमाम ऐसे अनगिनत नहीं, नाम है जो तो कांग्रेस इन्होंने छोड़ के क्यों चले गए छोड़ा? हैं? क्या ये लॉयल नहीं थे कांग्रेस देखो के? ऐसा है, जब पार्टी ने इनको क्या नहीं दिया, मुझे बताइए। नहीं तो आप लॉयल्टी की बात कह रहे हैं, मैं लॉयल्टी इसलिए का मैं सवाल पूछ कर रहा रहा हूँ, हूँ। क्या क्या नहीं दिया? क्या ये डिसलॉयल्टी उनकी हो गई जो पार्टी छोड़नी तो पड़ी उनको? उनसे पूछो, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। वो तो यही कहते हैं ना कि क्या? भाई ना तो पार्टी में हमारी बात सुनी जा रही थी, ना कौन सी पार्टी बात? संगठन को। नहीं, कौन सी बात? जो भी देखिए, उनके मन में रही इनको होंगी तो बातें। मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया, हाँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या है हमारे पास देने को, मुझे बताओ। हाँ, पीसीसी अध्यक्ष, उसके बाद क्या है मेरे पास? हाँ। भाई अगर मेरा बैंक खाली है और तुम कह रहे हो यार मेरे को तुम हार मोती का हार नहीं खरीद के दे रहे, तो मैं नहीं खरीद के दे सकता। नहीं, जो आला कमान की नीतियां हैं उससे भी लोग खुश नहीं थे ना, चाहे जतिन तो- प्रसाद हो, आरपीएन तो सिंह बताओ, हो, या क्या तो बहुत क्या सारे ऐसे नीति, नेता क्या हैं नीति थी, जो बताओ, कि वही भाई मैं जानना चाहता बातें सुनी नहीं आती, ये समय नहीं दिया था हूं। कौन सी मिलने बात का। बताए ना? कुछ ये भी दो मन की जो बातें नहीं, होंगी। अपनी अपनी बात हाँ। या कांग्रेस की बात, हाँ। ये बताओ ना। ये भी ये कभी नहीं बताया, हाँ, मैंने तो नहीं सुना कि आपने कहा हो कि मैंने ये 5 या 6 चीजें दी थी हाँ, और इसमें इस कारण से दी थी और ये नहीं मानी गई, इसलिए कांग्रेस कमजोर है। हाँ, तो क्या आप दोबारा गए, तिबारा गए, 4 बार गए? हाँ। मेरा ये कहना है। क्या आपको लगता मैं है? हो सकता है हमने भी कुछ लोगों के साथ गलत किया हो, पार्टी ने किया हो, गलत किया हो, कभी किसी के साथ सही कारण, बिना सही कारण के किसी का फायदा हो जाता है, कभी सही कारण होते हुए उसका नुकसान हो जाता है, तो दोनों होते हैं। संदीप जी, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि चुनावों में हार जीत चलती रहती है। अभी हाल ही के चुनावों की हम बात करते हैं, बंगाल में चुनाव हुए, असम में चुनाव हुए, पुडुचेरी में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, केरला में हुआ। केरला में आपको एक बहुत अच्छी मेजोरिटी मिली है, तमिलनाडु में आप सहयोगी दल बन गए हैं उनके, लेकिन 2 राज्य आप बुरी तरीके से हारे। असम में उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस कुछ करेगी, प्रियंका गांधी वहाँ गई थी और बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जनता ने नकार दिया। क्या आपको फैक्टर नज़र आ रहे हैं कि जहां असम में कांग्रेस इतनी मजबूत हुआ करती थी, आज की डेट में जनता ने बिल्कुल एक तरीके से नकार सा दिया है? क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कांग्रेस को वहां पर? देखो, असम में क्या वो मुख्य कारण आपको नजर आते हैं? असम में दुर्भाग्य से कम्युनल एजेंडा चल रहा है इस समय, बहुत तेजी से। हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड वहाँ हुआ है, जिसके ऊपर बहुत मेहनत से बीजेपी ने और मुख्यमंत्री ने काम किया है, ये बहुत सीधे सीधे उसका नतीजा है और कोई कारण नहीं है। कांग्रेस समझाने में नाकाम रही उससे? हो सकता है, बट देखो साहब, धार्मिकता या धर्म की अंधभक्ति या कम्युनलिज्म या धर्म का उन्माद जब आता है, तब बहुत चीज़ें समझा ही नहीं पाते आप। ये एक ऐसी फोर्स है जिसके सामने अब ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे एक ज़माने में लोग एक अपनी जाति को वोट देते थे, काम वाला हो निकम्मा हो नेता, क्या कर लोगे आप, वो उसी को देगा। वो भी तो एक तरीके से कम्युनलिज्म था। हाँ बिल्कुल, ठीक है। लेकिन उसके कुछ, जिसका एग्जांपल बिहार में देखने को पर मिलते हैं उसके हमको। कुछ फिर भी न्यायिक कारण थे, क्योंकि कुछ समुदाय, कुछ समाज के लोग दबे हुए थे और उनके लोगों का नेतृत्व में आना जरूरी था। ठीक है, तो उसमें एक बहुत सा सकारात्मक पक्ष तब भी था, आज भी है। बहुत सी जातियां, बहुत से समाज के हिस्सों को उस तरीके की भागीदारी, बराबरी, सम्मान और इज्जत नहीं मिली है। लेकिन धर्म की ऐसी दिक्कत हो जाती है कि जब वो पहचान यहां आ जाती है और उसमें अगर आप धर्म में एक दूसरे के खिलाफ ऊंच नीच का व्यवहार करने लगते हैं, जिसका कोई न्यायिक औचित्य या कोई उसके पीछे तर्क नहीं होता है, तब गड़बड़ी होती है। लेकिन आपको ये भी लगता है कि चूंकि आपने बोला कि जातीय धर्म की बात वहां पर की गई, हिंदू मुस्लिम की वहां पर बात की गई, कांग्रेस क्यों अभी भी उसी ट्रैक पर चलने का प्रयास कर रही है कि हम मुस्लिम वोटों के सहारे या मुस्लिम ध्रुवीकरण के सहारे ही सत्ता में बने रहेंगे? क्यों वो दूसरी जनता के हितों की बात नहीं करती? चाहे मैं बीजेपी की बात करूं, इसमें बीजेपी जैसे हिंदू का एजेंडा लेकर चल रही है, हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रही है, कांग्रेस अलग तरीके से चल रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को भी सोच विचार करना चाहिए कि नहीं, अब हमें भी अपने इस एजेंडे से थोड़ा निकलना चाहिए, ताकि हमारी जो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है पुरानी, उसको हम दोबारा से आगे लेके जा सके? ओके, इसमें मैं पहली चीज तो पूछता हूँ, सेक्युलरिज्म पे हमारा विश्वास है, ठीक है। उसके अलावा हम किसी भी समुदाय के लिए क्या करते हैं? सेक्युलरिज्म का ये मतलब नहीं है प्रो मुस्लिम है, एंटी हिंदू। सेक्युलरिज्म का अगर कोई, क्योंकि आज कुछ हिंदुओं को ये समझाने लगे हैं कि मुसलमान की जगह नहीं है इस देश में, वो देश की कल्पना तो हमारी नहीं हो सकती। हम तो वो कल्पना नहीं कर सकते। तो अगर वो लोग समझ रहे हैं, भाई वो समझते हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं के बराबर अधिकार का व्यक्ति मानकर, अगर कोई मुसलमान है या हिंदू है, दोनों बराबर के हकदार के यहाँ नागरिक हैं। नंबर में ठीक है, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का व्यक्ति चुना जाएगा, किसी का नहीं, वो अलग बात है। लेकिन सरकार की ट्रीटमेंट में संविधान के हिसाब से हम अगर हिंदू मुस्लिम को बराबर मानते हैं और वो कहते हैं इस मानने से आप हिंदू विरोधी हैं, तो फिर तो उसका कोई तर्क नहीं है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम किसी के विरोधी नहीं है, हम सबके साथ हैं।
असम में तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने यही किया ना कि जो नहीं, यहाँ के लेकिन मुसलमान लेकिन हैं, लेकिन मेरा ये है, हाँ, मेरा ये कह के हाँ, कि हिंदू जो है वो प्राथमिक है हाँ, और मुसलमान द्वितीय है, कम से कम उस राज्य की सत्ता तो हम नहीं चाहते। हाँ, हमको सत्ता चाहिए, हाँ। हमारे मूल्यों से चाहिए, संविधान के मूल्यों से चाहिए, किसी ना किसी दिन देश वापस उस पर तो आएगा। ये असंवैधानिक है, ये सत्ताएं जो भी बैठी हैं, उनके सोच विचार संवैधानिक है, तो वो सब जनता चुनकर चुन आए रही हैं, है ना, जनता चुन तो रही क्या है हो वो गया? तो। जनता कभी कभी सुनती भी है, उसमें क्या है? अगर आप जनता को कोई चीज समझा दीजिए तो जनता चुन सकती है। जनता कई बार किसी कारण से कोई चीज चुन लेती है, वो एक उन्माद होता है, वो भी चुन लेती है। कभी कभी भाई हर आदमी जब वोट करने जाता है तो किन मूल्यों पे, कभी आपने 2000 रुपए जेब में डाल दिए, वो वोट का कारण है? मैं तो हमेशा कहता हूं वो है, क्या कहते हैं, लालच देना, क्या कहते हैं, ब्राइबरी, करप्शन है। भाई मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपको 2000 रुपए वोट का दूं जी, ठीक है, आप उस कारण से मुझे वोट दो, वो भ्रष्टाचार में आएगा? अगर मैं पकड़ा जाऊंगा आपको 2000 रुपए का नोट देते हुए तो मुझे जेल हो जाएगी, आप वोट नहीं कर पाओगे। लेकिन स्कीम पे नाम सुनिए, दिया जा रहा है ना सर, स्कीम अब पे तो। दे, मेरा ये फर्क क्या है? इनडायरेक्ट दिया जा रहा है ना। फर्क क्या है? मेरा ये है कि आपने लालच देके उसका वोट खरीदा, तो जो इस तरीके से, इसमें कह रहा हूं, इस कारण से भी लोग वोट देते हैं। तो लोग किस कारण से वोट देते हैं उस पर मत जाइए। उसका यह मतलब नहीं है कि जो संदेश लेके आप जा रहे हैं वो उनको पूर्णतः स्वीकार है। कभी होता है, कभी नहीं होता है। उसी आसाम में 30, 35, 40% ऐसे भी तो लोग हैं जिन्होंने नहीं दिया एजीपी को वोट, और कई राज्यों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं दिया है। और इसमें एसआईआर का भी तो खेल है ही। भाई अगर आप 90 लाख लोगों को, जिसमें चले 27,000 मरे पाए गए, ज्यादा ही है उससे, और 65 लाख लोगों का आप वोट काट देते हैं और वो गुहार लगाते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है आप वोटर हो लेकिन अगली बार वोट देंगे। इससे तो मतलब मजाकिया कोई जजमेंट नहीं हो सकता। तो क्या आपको लगता है सच्ची में जो भी पार्टियां वहां हारी क्या? तो मैं कह रहा हूं इतना आसान नहीं है इसको रिलेट करना। अच्छा, दूसरी एक और पॉइंट, आपने ये कहा था कि हमको हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना चाहिए, तो बेरोजगारी की बात तो कांग्रेस ही कर रही है, इन्फ्लेशन की बात तो कांग्रेस ही कर रही है ना। आपकी बातों को अभी नहीं करेगी, कभी करेगी, कभी ना कभी करेगी, क्योंकि उनके भी तो, अगर देखो, अगर जनता को रोजगार चाहिए ही नहीं, अगर जनता को ये समझ लीजिए 500 रुपए भी पेट्रोल हो जाए उसमें जीना ही है, अगर जनता को भुखमरी से मरना है, तो वो तो जनता का निर्णय है ना। हम तो अच्छा जीवन दे सकते हैं, हम झुटलाता हुआ जीवन नहीं देंगे। तो मतलब ये हमारी कटिबद्धता है। जो हमारे देश में स्थिति बनी हुई है वो एक झुटलावे की स्थिति काफी हद तक है, काफी हद तक है, क्योंकि जो दावे ये सरकार करती है वो जमीन पे तो दिखते नहीं, जमीन पे तो दिखते नहीं। और अगर जमीन पे दिख रहे होते तो फिर वोट आप हिंदू पे, मुसलमान की क्यों मांगते? लेकिन जनता तब भी तो इन्हीं को चुन रही है ना। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं ना, कभी कभार चुनती है तो क्या हो गया, कंटिन्यू सर हो रहा है ये। नहीं ठीक है, तो इस समय जनता चाहती है उस तरीके का राष्ट्र, वेलकम। हम क्या कर कहीं ना सकते कहीं तो उनको लग रहा है ना कि ना कि ये ठीक है, यहाँ पर है। हाँ, तो उसमें क्या हो गया? अच्छी सरकारें भी, इसी दिल्ली में शीला दीक्षित हारी थी, क्या बहुत खराब थी? बिल्कुल। क्या अब मुझे बताइए, क्या शीला दीक्षित को वो नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया? नहीं, सुनो, क्या शीला दीक्षित को भी सड़क पे आके झूठ बोलना चाहिए? आप मुझे बताइए, ठीक है, शीला दीक्षित हारी क्योंकि दूसरे ने अच्छा, क्या आप मानते हैं उनके बारे में झूठ बोला गया? बिल्कुल, यस। तो क्या शीला दीक्षित को झूठ बोलना चाहिए था? या शीला दीक्षित आज इसीलिए पूजी जाती है क्योंकि ये वो शीला दीक्षित थी? तो हम अगर कहें कि हम चीजों में विश्वास रखते हैं, शीला दीक्षित की तरह 15 साल दिल्ली में विश्वास किया, 60 साल लोगों ने हम पे विश्वास किया। हमारे यहां पूरा विश्वास है कि वो 60 साल का विश्वास आज नहीं तो कल नहीं तो परसों लौटेगा। अब आप बता दीजिए, हमें अगर अपनी लाइन बदलनी है तो शीला दीक्षित को भी लाइन बदलनी चाहिए थी, वो भी गलत थी। आप कह रहे हो वो गलत नहीं थी, तो वो आर्ग्यूमेंट पर हम पे कैसे अप्लाई कर? वो क्योंकि शीला जी के साथ तो मैंने भी उनके कार्यकाल में, क्योंकि दिल्ली की है, वोटिंग की है, छोड़ दीजिए, मेरी माँ है, माँ थी, वो आर्ग्यूमेंट छोड़ दीजिए। हम दोनों नागरिक की तरह पूछता हूँ आपसे। नहीं, उससे उनसे बेहतर मुख्यमंत्री शायद मुझे आज तक कोई नहीं लगी, मैं सही बताऊं। ठीक है, ठीक है, तो लेकिन समय ऐसा आया कि एक बदलाव की लहर चली। वही समय ऐसा है, बदलाव की लहर चल रही है, और बदलाव का जरूरी नहीं है। लेकिन उसमें कुछ ये फैक्टर भी तो होते हैं संदीप जी की गलतियां भी होती हैं पार्टियों से। भाई हम कब कह रहे हैं गलती नहीं होती, लेकिन देखो, अगर हमारे विचारों को, हमारी विचारधारा के विपरीत लोग इस समय सोच रहे हैं, ठीक है, इस समय शायद हिंदुस्तान में, अगर आप माने, मैं आंकड़ा दे रहा हूं, उसको बुरा मत मानिएगा, शायद 60-70% लोग पीते हैं, ड्रिंक करते होंगे। तो क्या अगर हम शराब विरोध पे काम करते हैं, कहते हैं कि लोगों को कम पीना चाहिए, क्या उसे हम छोड़ दें? मूल में, विचारों में, वैल्यूज में वो एक अच्छे मूल्य है ना, लोगों से कहना कि कम पियो, या खराब मूल्य है। 90% लोग झूठ बोलते हैं, तो क्या हम कहना छोड़ दें कि झूठ मत बोलो? संदीप, आप जो बात कह रहे हैं, ये सामान्य जीवन में तो आप कहते हैं मूल्य रखो, तो राजनीतिक जीवन में क्यों ना रखें, भले उसका गलत परिणाम हो, ठीक है।
आप जो बात कह रहे हैं इतनी शाबूई से शायद नेता कहते नहीं है कि हाँ कुछ शायद गलतियां हो सकती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस की आला कमान है, जिसमें सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, खड़गे साहब हैं, या और भी कई सारे नेता हैं, वो अभी ज़मीन के मूल को नहीं पहचान पा रहे हैं? शायद कांग्रेस भी बदलाव चाहती है अपने अंदर, अपने सिस्टम के अंदर, या जो कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, लेकिन पूरा जो एक कहते हैं ना कि ताना बाना जो बुना हुआ है कांग्रेस पार्टी का, वो वहीं उन 3 लोगों तक बुना हुआ है। उसके इतर पार्टी शायद अपना अभी तक मकान ढूंढ नहीं पा रही है, लेकिन अब वो समय आ गया कि जब पार्टी को वो उन 3 लोगों से इतर हटना पड़ेगा। शायद आपको लगता है ऐसा? देखो साहब, सीधी बात है, सबसे पहले नेतृत्व का या नेता की सबसे पहली पहचान क्या होती है कि उसके पीछे जनता है। अगर कांग्रेस में राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय जनता में कोई नेता हो तो आप मुझे बताओ। चलो मैं छोड़ देता हूं मैं किस में विश्वास करता हूं किस में नहीं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल आपसे पूछ रहा हूं। अगर संदीप दीक्षित या मिलिंद देवरा या ज्योतिरादित्य सिंधिया या जो भी और हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, हमने अगर भारत जोड़ो यात्रा की होती तो कितने लोग मेरे साथ जुड़े होते? हमारे पास ठीक है तामझाम था उन 100 लोगों का जो साथ चल रहे थे, 2-4 ट्रक थी, 2-4 बस थी, कुछ हमने एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर पाए, लोग जुड़े ना। मैं तो उस यात्रा में था, 5-5:30 सवेरे बजे भी सवेरे ऐसे ऐसे गांव में लोग इंतजार करते थे राहुल जी का, जहां शायद वोट ना पड़ा हो या उसके बाद भी पड़ा हो या ना पड़ा हो, मैं ये नहीं कह सकता। इसका मतलब है राहुल गांधी की एक लोकप्रियता है। इसके पहले बड़े बड़े नेता गए, चंद्रशेखर जी की यात्रा की याद की जाती है। सुनो, क्या इतनी भीड़ थी? मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस के लोग भी, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल इस समय बात कर रहा हूं, कोई भक्ति की बात नहीं कर रहा, कोई किसी को प्रेस करने की बात नहीं कर रहा, मैं प्योर प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। इस समय हमारे वो सबसे लोकप्रिय नेता हैं जहां तक जनता का सवाल है, और कोई भी जिम्मेदार पार्टी, कोई भी जिम्मेदार कार्यकर्ता पब्लिक में अपना जो सबसे प्रसिद्धि प्राप्त नेता होगा उसको ही अपना नेता मानेंगे। लेकिन संदीप जी, उसी पे मैं आपके सवाल कर रहा हूं आपसे, आप भी शायद उसको कहेंगे कि हाँ शायद मेरा वो सवाल लाजमी है उस पर। लोकप्रियता होने का अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस लोकप्रियता को जनता पसंद भी करे। उसका एग्जांपल मैं आपको दूं, अमिताभ बच्चन बहुत बड़े सुपरस्टार थे, चुनाव हार गए थे, जनता ने पसंद नहीं किया उनको। जीते थे अमिताभ बच्चन, जीते हारे भी ना उसके बाद? नहीं, हारे भी थे। नहीं, कोई दूसरा एग्जांपल दो, नहीं वो नहीं हारे थे। अच्छा, लेकिन हाँ ये चीज जरूर है कि वो बहुत अच्छे लोकप्रियता पैमाना नहीं हो सकती है किसी की, वो अच्छे सांसद नहीं रहे, ये मान सकते हैं, इसलिए राजनीति में फिट नहीं आए, छोड़ के चले। मैं यही कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है, नो डाउट, हमने देखा है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या स्टेट टू स्टेट विजिट करना हो, कार्यकर्ताओं से जुड़ना हो, लेकिन जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उनके विचारों से शायद कनेक्ट नहीं कर रही है। शायद यही कारण है कि जनता लगातार चुनाव कांग्रेस पार्टी हार रही है हिंदी भाषी राज्यों में। ठीक है, आप भी इस बात तो मानते हैं ना कि भाई बिहार हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, या आसपास के और भी, चाहे राजस्थान हो, बहुत सारे राज्यों में चुनाव लगातार हारे हैं। क्या आपको 5 कारण नजर आते हैं कांग्रेस की हार के हिंदी भाषी राज्यों में, कि जो कांग्रेस लगातार वहां पर शून्य पे जाती जा रही है, गर्त में जाती जा रही है? मैं आपसे 5 पॉइंट तो ठीक है, वो 5 पॉइंट बाद में, पहले राहुल जी और इन हार जीत की मैं बात कर लेता हूं। जी जी, आप सिर्फ हिंदी भाषी, हाँ मैं हिंदी भाषी बात कर रहा हूं, ठीक है, उसमें मैं साउथ में गुजरात को माने कर रही है, गुजरात को माने हिंदी भाषी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और झारखंड। हाँ जी, ठीक है। राहुल जी के आने के पहले आप 2-3-4 साल बीच में हम कुछ थोड़ा ज्यादा कुछ कम हुए, जो हमारी स्थिति थी उस समय भी उत्तर प्रदेश में हम कमजोर थे, बिहार में हम कमजोर थे, झारखंड में हम थे, बिहार में कमजोर थे, ठीक है, हरियाणा में हम थे, पंजाब में हम थे, हिमाचल में हम थे, उत्तराखंड में थे, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हम थे, गुजरात में तब भी कमजोर थे, महाराष्ट्र में मिले जुले थे, कुछ वो कुछ हम, ठीक है। उस समय था कि हम थोड़ा सा परसेंटेज में ज्यादा सरकारें बन रही थी, लेकिन इन सब में चुनौतियां थी। 1991-92 के बाद से हम इनमें कई राज्य हारे हैं, कई राज्य जीते हैं, आज भी वही स्थिति है। नहीं, अब लेकिन हिंदी आप मुझे बताइए, इनमें एक भी स्टेट, सर मध्य प्रदेश लगातार हार रहे हैं, सुन लीजिए ना, मैं आंकड़ा देता हूं, हाँ मैं मानता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन एक बार बीच में जीते और वो धोखाधड़ी से और वो भी कांग्रेस की कमी थी ना सर, पर आप समझो ऐसा तो नहीं है, वो भी कांग्रेस की कमी थी ना सर, जो भी हो, आपसे किस स्थान थी उनकी, वो कांग्रेस की कमी थी या एक आदमी की महत्वाकांक्षा थी या उसका भ्रष्टाचार पकड़ा गया था, उसमें नहीं जाते हम, क्योंकि फिर वो लोग बुरा मानेंगे। अगर सच मैं बताऊंगा तो फिर जिनके नहीं,
यहाँ नहीं, यहाँ वो माध्यम नहीं है। हाँ। उसकी और कारण है। ठीक आप है। ग्वालियर में चले जाइए, किसी से बात कर लीजिए, पता चल जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरी सर, तरफ लेकिन क्यों गए। सरकार लेकिन उन्होंने मेरी बना बात दी ना। सुनिए ना, हाँ। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ जीते, हाँ। ढंग की सरकार चलाई, ठीक है, हार एक बार गए। हारे एक बार जीते। झारखंड में हमारी सरकार है, बिहार में पिछली बार तो ऑलमोस्ट जीत गए थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार, अब की बार हम एमपी में अच्छा करके आए हैं, 7-8, और पूरे गठबंधन ने मिलकर मेजोरिटी से ज्यादा सीटें प्राप्त की हैं। आप ये ओवरऑल ट्रेंड्स देखिए, कांग्रेस कमजोर है, लेकिन कांग्रेस ने इस समय कुछ राज्यों में रणनीति के रूप में नंबर 2 की भूमिका रखी है। कहीं हम नंबर 2 है, पहले हम बराबर के लड़ते थे। तो ऐसा नहीं है कि इन राज्यों में वाइप आउट हो गए हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी का सर, आप वर्चस्व इन देख राज्यों लीजिए। में, एक सेकंड मैं आपको सुन दिखा लीजिए, दूं। एक सेकंड, हिंदुत्व के कारण वो जो अपनी भाषा कर रहे हैं उस कारण से थोड़ा सा ज्यादा है। मैं आपको आज वो गारंटी फैक्टर देता मानते हूं, हैं आप बड़ा। मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं, ठीक है, अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये जो छलावा इनका है पूरा, ये हिंदू राष्ट्र वाला, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, वो अगर बोलना बंद कर दें, मैं यहां गारंटी ले रहा हूं आपके सामने, बीजेपी को अगर 100 सीटें आ जाए पार्लियामेंट में, 100 सीटें नहीं आएंगी इनके मतलब पार्लियामेंट में, बीजेपी अगर इन्होंने हिंदुत्व के नाम पर खड़ी है। हिंदुत्व भी नहीं है, धार्मिक उन्माद, हिंदुत्व तो बाद में प्रेजेंट करते हैं, बेसिकली एंटी मुस्लिम। अगर ये अपना प्रोपेगेंडा खत्म कर दें और हिंदू मुस्लिम की असलियत पे बात करने लगे, क्या मुसलमानों ने सच्ची में वो किया है जिन चीजों का ये उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, उसका सच मानने लगे, मैं आपको बता रहा हूं 2029 में आप बनारस तो छोड़िए, हो सकता है गांधीनगर से भी ना जीत पाए मोदी जी, मैं गारंटी ले रहा हूं यहां। लेकिन इनकी ये हिम्मत नहीं है, किस लाइन से हट जाएं? हिम्मत ही नहीं। थोड़ा सा हट के देखा था, 100 सीट पे आ गई थी कांग्रेस, ये 20 सीटों से सरकार बना पाए। बहुत से मेरे मित्रों ने कहा, बुद्धिजीवियों ने, बुद्धिजीवी भी हमारे यहां बिल्कुल अजब टाइप के लोग हैं, 2024 में अब ये कम्युनल एजेंडा नहीं करेगा। और मैंने बार बार कहा कि अब देखना इनके आना मेरा कम्युनलिज्म, क्योंकि ये जान गए हैं कि जैसे इन्होंने वो पाथ छोड़ा और विकास की बात की, ठन ठन गोपाल है। और मैं बता रहा हूं, इनसे कहिए विकास की बात करने लगे, और मीडिया से कहिए, मैं कह रहा हूं मीडिया को एक दिन कर दीजिए, 6 महीने मीडिया को बंद कर दीजिए। आटे दाल का भाव पता लग जाएगा है? आटे दाल का भाव पता नहीं चलेगा ये लोग कहां गए। 6 महीने चुनाव के पहले मीडिया को बंद कर दिया। तो मीडिया जिता रही है इनको, आप ये कह रहे हैं? माहौल बनाती है। आप बचपन में क्या क्या समझते हैं किसी के बारे में, जो किताबें पढ़ते हैं ना, या अपने परिवार के बारे में क्या जानते हैं, जो माँ बाप बताता है ना। मीडिया वो माँ बाप है, मीडिया वो किताबें हैं। मीडिया का रोल आप कम मत आंकिएगा। पहले क्या होता था, मीडिया में हर तरीके की आवाज आती थी, ठीक है। अगर आपको भी आती है सर? बचपन, एक चीज मुझे बताइए, बहुत से लोग वेजिटेरियन क्यों हैं? क्योंकि कभी नॉन वेजिटेरियन खाया नहीं। बहुत से लोग केवल नॉन वेजिटेरियन क्यों हैं? क्योंकि अच्छा वेजिटेरियन नहीं खाया, ठीक है। बदल के चॉइस देखिए। है, नहीं, कुछ में चॉइस है, कुछ में choice है सर, चॉइस ये तो। बचपन से बनती है ना, चॉइसेस भी तो बनाई जाती है ना। नहीं, चॉइस बाद में बदल भी जाती है। नहीं, बदल जाती हैं। जैसे पहले मैं नॉनवेज नहीं खाता था, मैं अब कुछ खाता हूं। कुछ बदलती हैं, कुछ बदलती, पर मैं कह रहा हूं स्वाभाविक रूप से आप ज्यादातर उस पे रहते हैं ना। हम क्यों हिंदी बोलते हैं, फ्रेंच क्यों नहीं? ठीक है ना, ये मैं कह रहा हूं, ये जो किस तरीके की चीजें आपको ट्रेन होती हैं, आपके दिमाग में आती हैं। भाई हम किसी ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं क्योंकि हमारे परिवार श्रद्धा रखता है, वो बताता है। बचपन से हम वो कहानियां सुनते हैं। अब जैसे हमने, आपने शायद इस्लाम के बारे में वो कहानियां नहीं सुनी होंगी, क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं सुनी होंगी। हमने अपने धर्म, अपने संस्कारों की, जिसको ब्रॉडली हिंदू कहा जाता है, उसकी कहानी ज्यादा सुनी है। हम जब लोकोक्तियां देते हैं तो कभी रामायण से कुछ कोट करेंगे, महाभारत से कुछ करेंगे, या कुछ और सुन रखा होगा। हम जब परेशान होते हैं तो कहते हैं हे राम, करते हैं ना। बिल्कुल, ये थोड़ी जाएगा मेरे अंदर से। ठीक, और इस पर ये लोग अगर जो बिल्ड करते हैं, और यही चीज मैं कह रहा हूं, बीजेपी ने इसी पे मैदान मारा हुआ है आप। 100%। और मैं आपको आज कह रहा हूं, मीडिया से कह दीजिए 6 महीने केवल न्यूज रिपोर्ट करे, कोई एनालिसिस नहीं चले। चलो न्यूज रिपोर्ट करे केवल, और कुछ नहीं, और 2 शब्द नहीं बोले, जैसे पहले दूरदर्शन की खबरें हुआ करती थी। 6 महीने जनवरी में शुरू कर दीजिए, अगर मई में चुनाव है, आप देखिए अगर नहीं बदलता माहौल, मैं गारंटी कर रहा हूं, एक राज्य में करवा दो इनसे, हिम्मत नहीं है, एक राज्य में करवा दो, गोवा छोटे जैसे राज्य में करवा दो, दमन दीव में चुनाव करा दो। मैंने मान लिया आपकी बात की, क्या कहते हैं कि एक एजेंडा उन्होंने पकड़ा हुआ है, उसको सारे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपसे सवाल किया कि हिंदी भाषी राज्यों में लगातार कांग्रेस की हार के 5 कारण आप अगर गिनाना आपको 5 चाहें। मिनट पर मैं कह रहा हूं, जो आपने सबसे पहले राहुल जी पर सवाल खड़ा किया था ना, मैंने कहा उन पे नहीं है, ये पूरी कांग्रेस कब से कमजोर हुई है उस पर सवाल है। और मैं उसमें 1990 के दशक पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता हूं। ये कंट्रोवर्शियल बात है, लोग इसको माने या ना माने, लेकिन इसके पीछे सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेवार था तो पीवी नरसिम्हा राव के 5 साल थे।
जो भी कारण रहे हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को, नॉर्थ को इग्नोर किया, जिन कारणों से भी किया या इग्नोर हो गया उनसे। लेकिन देश तो आगे बढ़ा था लेकिन उस टाइम बहुत। नहीं 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 नहीं, ये तो भ्रम है, ये बहुत बड़ा भ्रम है सर ये कांग्रेस ही कहती है कि वो ठीक है, उस टाइम पे मनमोहन सिंह देखिए, साहब ने बहुत एक चीज प्लीज याद रखिए, नहीं, नहीं, राजनीतिक, सर। देखिए राजनीतिक तौर पे भी हम अपनी बातें किसी और कारण से कहते हैं, क्योंकि उस युग का एक पब्लिक में एक रिस्पांस है। लेकिन सर, अगर देखिए, ये नरसिंह साहब की किसी आपने भी- बात की है तो आप सब किसी जानते हैं, भी- देखिए आप उस किसी भी एपिसोड में। अच्छे अर्थशास्त्री से पूछ लीजिए, हाँ। वो आपको बताएगा कब से यहाँ रिफॉर्म शुरू हुए, आर्थिक नीति का बदलाव किन दशकों से शुरू हुआ। 91 से ही हुआ ना सर, जब मनमोहन सिंह ना- साहब थे, उन्होंने ना- तो वही तो ना- लेके आए थे ना। तो आप बताइए सर कहाँ से हुआ था? 1982-83 से शुरू हुआ है अच्छा जी। पहला फेज ऑफ रिफॉर्म्स 81-82 से शुरू होता है, दूसरा फेज ऑफ रिफॉर्म्स 86-87 से होता है, और जो इन्होंने 91 में किया वो धीरे धीरे शनय शनय होता। उसके लेकिन बाद सर, उसके उस बाद समय स्थिति क्राइसिस ऐसी आती थी, है। एक मिनट। 91 में सर सुनिए, उसमें- इराक वॉर की सर, क्राइसिस मैं सुनिए, सर देखिए, इराक थोड़ी वॉर की जानकारी क्राइसिस रखता हूं। आती है, हाँ। जनता पार्टी की मिसमैनेजमेंट आती है, वीपी सिंह की बिल्कुल ही सत्यानाशी सरकार आती है, जिस कारण से क्राइसिस हमारे सर पे आ जाता है। और इसलिए जो चीजें वही- धीरे धीरे, पर वो चीजें हो रही थी, अगर उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं बनता। लेकिन उसके और बाद एक और से ही चीज तो बताएं, चीजें शुरू हुई ना सर। सन 50 और 60 में अगर हमारी वो नींव नहीं रखी जाती अर्थनीति की, जिसके ऊपर सवाल 50 उठाए जाते हैं, तो 1991-92 में आप नाचते रहते, कुछ नहीं होता। सर सोना गिरवी रखना पड़ा था भारत को उस टाइम पे नहीं, अपना। देखिए एक जो चीज इकोनॉमी थी बिल्कुल गर्त में जा चुकी याद थी। रखिए, सिर्फ वो सुनिए, सर, वो सच्चाइयों इसका को ये मतलब झुठाया नहीं नहीं जा था, सकता। नहीं उसका ये मतलब नहीं था कि कोई अर्थव्यवस्था चूर हो गई थी, हमारी बैलेंस ऑफ क्राइसिस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के कारण थी। और एक चीज याद रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रेड के बैलेंसेस और सरकार की व्यवस्था और सामान्य जन के जीवन में क्या असर होता है, एकदम सीधे संबंध देखिए नहीं तर्कों होता में है। आपसे नहीं जीत पाऊंगा, मैं भी जानता हूं इस नहीं, बात को। मैं आपको बात बता रहा हूं, इतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी ने अच्छा नहीं किया, और मैं जब आर्थिक नीति की बात कर रहा हूं तो मैं उस समय की राजनीतिक एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि ठीक है। नरसिम्हा राव की, सुनिए मैंने ये Situations आती एक हैं, सेकंड, situations आती हैं। मैंने ये नहीं कहा कि नरसिम्हा राव की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण कांग्रेस कमजोर हुई है। मैंने कहा उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के कारण कांग्रेस कमजोर हुई है नॉर्थ इंडिया में। ये मैं कह रहा हूं, जो अब हम कमजोर हो रहे हैं उसकी कमजोरी वहां से शुरू हुई। ये मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से कांग्रेस पार्टी या लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये Whatever. लैक ऑफ पॉलिटिकल, लेकिन सर मतलब उन्होंने डेलिबरेटली नहीं किया, लेकिन लैक ऑफ पॉलिटिकल उसी सरकार में मनमोहन सिंह ने जो काम किया उससे देश भी आगे बढ़ा। हाँ, वो तो उसके पहले से बढ़ रहा था। उसके अगर आप अच्छे अर्थशास्त्रियों से बात करें, उनसे नहीं जो ये फर्जी नीति आयोग टाइप की है, इधर उधर के सब मतलब घूमते रहते हैं। हर आदमी अर्थशास्त्री बना घूमता है, जो देश को समझता है, जो हालातों को समझता है, जो समाज शास्त्र को समझता है, जिसमें इतिहास का ज्ञान है, जिसमें सामाजिक शास्त्रों का ज्ञान है, उनसे अगर आप पूछिए जो संदर्भ समझते हैं, संदर्भ की महत्वता समझते हैं, उसकी देश की सामाजिक अर्थव्यवस्था की बंटवारे की और उसकी असलियत की पहचान रखते हैं, वो आपको बताएंगे कब से ये रिफॉर्म शुरू हुए थे। चलिए मान लिया आपकी बात, तो अब 5 पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली पॉइंट हमारी ये है कि जब बदलते परिप्रेक्ष्य में, खासकर जो 1900 जो पिछले 25-30 सालों में अभी की बात करेंगे सर, सुन लीजिए, पीछे हम पहुंच जाएंगे इसलिए तो आज बहुत लंबा खिंच जाएगा हमारा। उन 5 पॉइंट्स में आ रही, जो आर्थिक बदलाव आ रहा था उसको कांग्रेस ने नहीं पकड़ा। इसलिए जो न्यूली एमर्जिंग इकोनॉमी जिसको कहते हैं, नई अर्थव्यवस्था आ रही थी और उससे जुड़े हुए लोग और उनकी आजीविकाएं थी, उससे हम अपने आप को नहीं जोड़ पाए, इसलिए यूथ हमसे अलग हुआ। हम अभी भी कुछ पुराने स्लोगन लेके चलते रहे। बिल्कुल, पहली चीज वो है। ठीक है। दूसरी चीज यह है कि जो 80 के दशक से सांप्रदायिकता इस देश में फैल रही थी, हम उसको नहीं समझ पाए, और उसको हमको बहुत कठोरता से पिछले 20-25 सालों में उसके खिलाफ अपना नैरेटिव खड़ा करना था। जो भी आपका नैरेटिव हो, मैं नैरेटिव की डिटेल्स में नहीं जा रहा। दूसरा कारण ये है। तीसरा क्या हुआ कि हमारी स्थानीय नेतृत्व जो है वो एक तरीके से बढ़ाने लगा था। बढ़ाना, मैं उम्र की बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी अपील एक थोड़ी सी जनता से कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। उसमें हमको जो बदलाव लाने चाहिए थे, अब ये मैं किसी वर्ष को तरफ नहीं पॉइंट करूंगा, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग स्थिति थी, तो वो नेतृत्व हम उस तरीके से नहीं बदल पाए। चौथा क्या हुआ, कांग्रेस में कभी संगठनात्मक रूप से कोई बहुत पावरफुल पार्टी नहीं रहे। ठीक है, ये गलत बात है कि हम कोई बड़ा तगड़ा, मुझे अभी भी याद है मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के वे बहुत बड़े नेता थे, तो वो बताते थे कि आजादी के समय भी हम लोगों को कई बार फर्जी मेंबरशिप करते थे, क्योंकि लोग नहीं मिलते थे, छोटा मोटा, मतलब ऐसा नहीं था कोई कि तब कोई परफेक्ट था, लेकिन तब एक आंदोलन था और हम लोगों से जुड़े रहते थे। तो एक तो अगर वो कनेक्टिविटी जब जाती है और आपको एक नई तरीके का एजेंडा डालना पड़ता है,
तो आपको जमीन पर अपने वॉरियर्स चाहिए जो आपके कार्यकर्ता होते हैं। तो हमने क्या किया, जब संगठनात्मक रूप से थोड़ी कमजोरी आने लगी तो नए कार्यकर्ताओं का सृजन, उनसे संवाद करना, जो हमारी फौज होती है, जो बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत है, उस फौज में हम कमजोर पड़ गए। ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो ये मानता हूं कि देखो एकदम एक चरित्र बदल रहा था, लोग मन लुभावने से बार बार मुझसे बहुत लोग कह रहे थे जमीन पे कि यार अब वोटर ये चाहता है मेरी जेब में क्या आ रहा है, हम वो नहीं समझ पाए। हमको लगा कि हम अर्थव्यवस्था के कारण उदारता जो लाएंगे, बड़ी बदलाव जो लाएंगे, जिससे लोगों में समृद्धता आएगी जो आ रही है, उसका सरकार कैसे किसी के उसमें करे, तो सरकार अगर कुछ थोड़ा सा उससे निकाल के सीधे सीधे उसको लालच में देने लगेगी, वहां हमारी एक बहुत बड़ी गलती हुई। जैसे शीला जी का है, अगर उस समय शीला जी बिजली की सब्सिडी और उसकी सब्सिडी दे देती तो उनके विकास कहीं नहीं जाता, लेकिन वो पुरानी सोच की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत थी, लेकिन शायद एक नई सोच के लिए हो सकता है दोबारा से सोचने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। कांग्रेस लंबे तरीके विकास में हमेशा विश्वास रखती है, गंभीरता से बदलाव की विकास रखती है। ये छोटी छोटी त्वरित चीजों से हम उस समय डिस्कनेक्ट हो गए थे। आप ये मानते हैं कि कांग्रेस से गलतियां हुई? बता तो रहा हूं। और अरे भाई साहब ऐसे थोड़ी हो जाता है। देखिए, एक कुछ अपनी कमजोरियां होती है, एक दूसरा होता है, कभी कभी एक चीज पलटती है। या लेकिन ये भी फैक्टर हो सकता है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के इर्द गिर्द घूमती रही, वो भी एक बड़ा फैक्टर बना कि शायद, जैसे मैंने पहले आपसे पूछा कि जनता उस चीज को शायद नहीं पसंद कर रही थी, इसलिए लगातार नहीं हो सकता कांग्रेस को लॉस हो रहा है। नहीं, वो इसलिए पसंद नहीं कर रही थी बीच में क्योंकि उनसे कहा गया कि मत पसंद करो। इसका कोई उसमें अर्थ नहीं है कि नहीं ये कोई देखो, पहली चीज तो ये कांग्रेस, क्योंकि लगातार ये आरोप लगते हैं कि बात को लेकर क्या ये लायबिलिटी है कांग्रेस के लिए, बिल्कुल नहीं है मेरे ख्याल। आज भी सबसे बड़ा, नो डाउट। तो अब कभी भाई यही नरेंद्र मोदी तो बीजेपी को हरवा दिया 2004 का चुनाव। अगर ये 2002 में बीजेपी ने इनको हटा दिया होता मुख्यमंत्री से, तो शायद 2004 में, मैं कह रहा हूं शायद 2004 में इनकी सरकार नहीं पलटती। तो यही नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी लायबिलिटी थे। फिर एक उन्माद आया, धर्म का सड़ली आया, झूठ तंत्र से कांग्रेस बदनाम होने लगी। वो बड़ी 2G 4G जिनका आज मतलब चूहा नहीं दिखता है कहीं, उन सबका एक माहौल बन गया। कल भी दिल्ली में निर्भय जैसा कांड हुआ है। हाँ। किसी के कांड में जू रहेंगी, उस निर्भय से हम लोग बदनाम होने लगे, पूरे देश में माहौल बन गया। तो वही नरेंद्र मोदी जिसका नाम लेने से कतराते थे बीजेपी, उसके गुणगान करने लगे। तो आप देखिएगा समय आएगा, ऐसा नहीं है, समय आएगा। स्वीकार्यता में एक और चीज बढ़ाऊं, हो सकता है बीच में 7-8 साल पहले कुछ स्वीकार्यता पर या उस पर एक इन्होंने धब्बा लगाने की या उसको कम करने की कोशिश की हो। आज नहीं है, आज वो बहुत बदला है। आज राहुल जी की इमेज आप जनता में जाके देखो, बहुत अलग सी है। अब बस एक टर्न आना है, अगला वो टर्न आ गया तो फिर आप देखिएगा चुनाव कहीं भी जाएगा 29 का। जी, चूंकि कांग्रेस कई एक जगह में सहयोगी दलों के साथ भी है। हमने यूपी में देखो, यूपी का एक बड़ा इलेक्शन अब आने वाला है। बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ खूब अपना चर्चा में रहे, बहुत यात्राएं की, लेकिन उस तरीके से कनेक्ट नहीं बन पाया। यूपी के चुनाव को आप किस तरह देख रहे हैं अपने आप को? कि आपने बोला कि संगठन इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है ये। कांग्रेस इस बार अपने आप को उस चुनाव में कहाँ देख रही है? देखो साहब, मैं कांग्रेस में अभी यूपीसीसी होके आया था जी। मूड तो है, मूड तो अच्छा है, कार्यकर्ताओं में भी मूड अच्छा है। तो इसलिए एक वहाँ आ रहा है कि नहीं गठबंधन में क्या करें क्या नहीं करें, वो पार्टी का निर्णय है, अल्टीमेटली अपर लेवल का निर्णय है। और जो लेंगे अच्छा निर्णय लेंगे। हालांकि पिछली बार का जो एक वो रहा, पिछली बार अलग बात थी, अच्छा नहीं रहा। देखो अब की बार हमारे 7-8 MP हैं, कुल मिला के हम लोग 40-45 MP लेकर दोनों मिलकर आए हैं। और ये बात भी सब मानते हैं कि राहुल गांधी के कारण 45 सीटें आई, सिर्फ अखिलेश जी के कारण नहीं, कांग्रेस इसके कारण बहुत सा दलित वर्ग का, बहुत सा माइनॉरिटी, बहुत से EBC कम्युनिटीज जुड़े और इस महामुहिम में साथ आए। और उसमें अगर राहुल जी उस गठबंधन में नहीं होते तो शायद इतना अच्छा हम लोग नहीं करते। पहली बार कई वर्षों में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस का एक नेता एक इफेक्टिव रोल उसने रिजल्ट में निभाया। आप 91 से बता दीजिए किसी चुनाव में कांग्रेस के किसी नेता ने एक माना हुआ इफेक्टिव रोल किया। पहली बार है जब लोग कह रहे हैं कि राहुल जी के कारण। देखिए उनके ऊपर एक टैग ये भी लग गया कि 100 से ज्यादा चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं। बहुत से लोग चुनाव आते हैं, मैं कहता हूं मोदी के कारण बीजेपी कंटिन्यूअसली हारती रही 10 साल पूरे हिंदुस्तान में। वो धार्मिक उन्माद के कारण गुजरात जीतते रहे, बाकी तो सारे स्टेट्स हार गए। यूपी का क्या लग रहा है संदीप जी? थोड़ा यूपी पे बात करना चाहता हूं। यूपी में देखो मुझे ये लग रहा है कि मोदी बड़ी वीक विकेट पे है, योगी वीक विकेट पे। 1 हफ्ता हो गया है मंत्रिमंडल विस्तार हुए, अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं
कि किसको क्या मंत्रालय दिया जाए? नहीं, ये डिटेल्स मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ क्योंकि समय बड़ा लंबा निकल गया, चर्चा उठ रही है कि भाई आखिर क्या ऐसी वजह हो देखो गई है? देखो ऐसा है, अंदरूनी चीज़ है क्या उनकी भी ठीक नहीं है? योगी जो है अपने परफॉर्मेंस पे वोट नहीं मांगेंगे, वो हिंदू मुस्लिम पे मांगेंगे, ठीक है। वो बार बार ये कहेंगे कि योगी नहीं रहा तो यहाँ मुसलमानों का आतंक बढ़ जाएगा, ये वो कहानी करते हैं, जबकि कौन सा आतंक है क्या ना आतंक है, पूरा का पूरा मनगढ़ंत कहानी ये बनाते हैं, महाझूठ पर आधारित करते हैं। पर चलो, अगर वो कहानी चल गई तो शायद बच जाए, मुझे मुश्किल लग रहा है। अब शायद लोगों में थोड़ी सी थकान भी हो गई है, कहते हैं यार बहुत हो गया, बहुत जैसे बंगाल में बदलाव चाहा जनता ने, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी वहां था, देखो थोड़ा तो बदलाव की लहर थी, थोड़ी नहीं, बहुत थी सर। SIR भी तो थी ना, लहर तो बहुत थी, लेकिन 62 लाख वोट कटना तो 96 लाख वोट बंगाल में। हाँ 96 लाख वोट सही, तो SIR मानते हैं आपकी? SIR की एक चर्चा थी। इतना वोट कैसे कट सकता है, और सवाल तो है ना। हाँ। चलिए अब एक सर, मैं लास्ट सवाल है मेरा, हाँ। प्रियंका गांधी राहुल गांधी को लेकर ही है। दोनों नो डाउट बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको आने वाले टाइम में 1.5 से 2 साल में 29 तक के इलेक्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को कांग्रेस की तरफ से किस तरह देख रहे हैं? क्या वो आगे बढ़ा पाएंगे उनको, या अभी भी कांग्रेस इर्द गिर्द घूमती रहेगी, या कुछ नया बदलाव होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में? साहब देखो, हम अपने सबसे पॉपुलर अच्छे लीडर को क्यों छोड़े सर? लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रही जनता, एक्सेप्ट नहीं कर रही ना उनको जमीन कैसे पे। मालूम है? तभी तो चुनाव नहीं कैसे जीत रहे मालूम? सर। ठीक है, कुछ चुनाव नहीं जीत रहे ना। हाँ। भाई क्या राजस्थान पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए जीतती हैं जब ना। राजस्थान हारे तो क्या इसलिए हारे क्योंकि राहुल जी थे? हाँ। मध्य प्रदेश हारे क्या राहुल जी के कारण हारे? छत्तीसगढ़ क्या राहुल जी के कारण हारे? बिहार क्या राहुल जी के कारण हारे? सर ठीक रहा तो अलग उससे ही फूटता भाई है। जब आप कहते हो कि जीते तो क्या कहते हैं, BD सतीशन और चन्नीथला जी की मेहनत थी, ठीक है। जब हम तेलंगाना जीते तो आपने वहां के मुख्यमंत्री का नाम लिया, जब हम कर्नाटक जीते तो आपने सिद्धारमैया जी का नाम लिया, तो कहते हैं राहुल जी के कारण जीते। फिर अगर हारे तो राहुल जी का नाम, और जीते तो स्थानीय नेता। हम तो कहते ये हैं तो नहीं होगा। देखिए, जो नेता लीड करता है वही माना जाता है। इसीलिए जिन नेताओं ने इन स्टेट्स को लीड किया वो हारे ना। कांग्रेस में सर अगर केरला में जीती है तो राहुल जी ने 45 से 100 तो किया है ना। इस माहौल में कोई एक्सपेक्ट कर रहा था 2024 में कि 100 सीटें आ जाएंगी? अगर 20-25 सीटें हमारी और आ गई होती, देखिए हमने 2004 में 150 से ही सरकार बनाई थी, ठीक है, और 120-125 तो आ ही रही थी, 25 थी तो और आ रही थी। इतने बुरे नहीं राहुल जी हमको लीड किया 2024 में, जैसा आप समझ रहे हो। सरकार बनाने के बहुत करीब तक हम आ गए थे। तो ये थे संदीप दीक्षित साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कांग्रेस की अपनी खामियां भी गिनाई हैं और अच्छाइयां भी गिनाई हैं। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सर्वमान्य नेता हैं, क्योंकि वो एक पार्टी की बड़ी एसेट है और एसेट को कभी भी कोई छोड़ा नहीं जाता है। ये कहना संदीप दीक्षित का, हार जीत लगी रहती है। हालांकि बहुत सारे कारण गिनाए भी हैं उन्होंने कि पार्टी के अंदर कुछ कमियां ज़रूर रही हैं, सुधारना भी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो गई है। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और एक वक्त दोबारा से ऐसा आएगा कि कांग्रेस पार्टी देश की राजनीति में दोबारा से अपना परचम लहरा सकती है।